हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम पाइथन जितना भी बेसिक लेवल का रिक्वायर्ड है, हम कोई भी मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं तो उसके लिए जितना भी बेसिक लेवल का पाइथन रिक्वायर्ड होगा, हम वो आज एक कंप्लीट वीडियो में कवर करने का ट्राई करेंगे। तो उसके लिए मैंने एनाकोडा को इंस्टॉल किया हुआ है। हम सबसे पहले एनाकोडा को रन करेंगे। अगर आपके पास एनाकोडा इंस्टॉल नहीं है तो आप कोल ऐप या कैगल पर भी इन चीज़ों को रन कर सकते हैं। उसके अलावा आपको एक और चीज़ चाहिए होगी, CSV फाइल। अब वो CSV फाइल कोई भी हो सकती है, आपका जो भी प्रोजेक्ट होगा आप उसके रेलिवेंट पकड़ सकते हैं, या मैं ये अपलोड कर दूंगा, आप इसको डाउनलोड करके इसको भी ट्राई कर सकते हो। हमारा एनाकोडा स्टार्ट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, जुपिटर नोटबुक को लॉन्च करते हैं। ये कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो आप यहाँ पे कहीं पे भी एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अगर सिंपल यहीं पे प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो यहाँ से बन जाएगा, अदरवाइज़ कोई फोल्डर बना लें ताकि आपकी सारी फाइल्स उसके अंदर आप रख सकें। तो मैंने डॉक्यूमेंट के अंदर ये एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है जिसमें मैंने एक CSV फाइल रखी है। अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ तो ये कुछ इस तरह से है। ये इधर CSV फाइल रखी हुई है, ठीक है। ये CSV फाइल मैं अपलोड भी कर दूंगा। और ये मैंने प्रोजेक्ट इसका हमने सिंपल इधर से न्यू करने से प्रोजेक्ट बन जाता है, जैसे कि ये एक और प्रोजेक्ट बन चुका होगा, ठीक है। ये देखिए, तो इस तरह सिंपल प्रोजेक्ट बन जाएगा। हम उसको क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये दो बन गए हैं, इसको एक को डिलीट कर देते हैं। हम इसमें वर्क करेंगे, ये इसको कट कर देते हैं। कुछ इस तरह से इंटरफेस आ गया, ठीक है। अब हमें स्टार्टिंग में कुछ चीज़ों को इंस्टॉल करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल पाइथन, ये आपके पास होनी चाहिए। कोई भी वर्जन हो, ठीक है, 3.10 से ऊपर हो। उसके बाद हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी, पांडास को इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद नमपाई को और मैट प्लॉट को। ये लाइब्रेरीज़ को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैट प्लॉट तो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो इस वजह से मैं इनको इंस्टॉल नहीं करूँगा। पाइथन सिंपल आप डाउनलोड करोगे, माइक्रोसॉफ्ट से भी डाउनलोड कर सकते हो इधर से। और सिंपल इसकी .exe फाइल भी गूगल से डाउनलोड करके उसको डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो। इधर से इंस्टॉल करोगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली फ़ोल्डर जो होता है उसको एक्सेस कर लेता है और पिप भी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है। आपको कोई भी एरर फेस नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज़ कभी कभार अगर हम क्रोम से करें इसकी एग्जी फाइल तो वो हमें कभी कभार एरर देती है, ठीक है। इधर से कोई भी वैल्यू आप कोई भी पकड़ो, जैसे कि ये मैंने इंस्टॉल की हुई है, ठीक है। तो आप भी इंस्टॉल कर सकते हो। आपको करना कुछ भी नहीं है, सिंपल इधर एक ओपन आएगा, वो गेट लिखा होगा, आपको उस गेट पे जस्ट क्लिक करना है तो ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद पांडास वगैरह कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हो उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिंपल क्या करना है, एक्सक्लेमेशन मार्क, उसके बाद लिख देना है पिप इंस्टॉल। और जो सी लाइब्रेरी भी करनी है, पांडास करनी है तो वो लिख दो, ठीक है। और जो सी भी करनी है तो मेरे ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मेरे आ जाएगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ये देखें, मेरे ऑलरेडी इंस्टॉल है। इसी तरह मेरे नमपाई भी इंस्टॉल है, मैटप्लॉट भी इंस्टॉल है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, हम अपनी CSV फाइल को रीड करते हैं। तो उसका कोड है, सबसे पहले हम इन लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट पांडास एज PD। ये हमने क्या किया कि पांडास को एज अ PD इंपोर्ट करवा दिया हमने। ये PD एक वेरिएबल बनाया है, इसको हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक वेरिएबल का नाम दे सकते हैं कोई भी। अब वो वेरिएबल क्या करता है कि जितने भी पांडास के फंक्शन हैं हम उस वेरिएबल शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, जैसे हमारा निक नेम होता है, इसी तरह हमने पांडास का एक निक नेम रख लिया है। अब जब भी हमें पांडास को कॉल करना होगा तो हम पांडास लिखने के बजाय PD लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद जितने भी पांडास के फंक्शन हैं वो सारे के सारे हम फैच कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं PD। अब नेक्स्ट हमें इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट नमपाई एज NP। इन दोनों को कॉल कर लिया। अब हम अपनी CSV फाइल को रीड करेंगे। DF एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें हम स्टोर कर रहे हैं अपनी सारी CSV फाइल का डाटा। PD डॉट, ये PD का एक फंक्शन है रीड CSV।
उसके अंदर हम पाथ देना है। अब पाथ वाली जगह पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का एरर आएगा। क्यों एरर आएगा? क्योंकि वो उन्होंने फाइल को रखा कहीं और होगा और पाथ कहीं और का दे रहे होंगे। मैंने ये एग्जैक्ट उसी जगह अपनी फाइल रखी है जहाँ पे मैंने अपना ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, ठीक है। एग्जैक्ट उसी जगह इसी फोल्डर में, अगर आपको मैं इधर दिखाता हूँ तो ये देखें, ये मेरा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है और ये मेरी CSV फाइल है। तो हमें मुझे कुछ भी नहीं, कोई भी पाथ नहीं देना पड़ेगा, मुझे सिंपल अपनी फाइल का नेम लिखना होगा, बस दैट्स इट। इस वजह से ये बहुत इजी है। अगर आप ये नहीं करते तो आपका एरर आएगा, आपको पाथ में एरर आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब इसको नाम देते हैं लैपटॉप डॉट CSV। सॉरी, लैपटॉप आना है, लैपटॉप। रीड हो चुका है, ठीक है, DF। उसके बाद हम क्या करते हैं, मैं आपको अपना डाटा सेट दिखाता हूँ जो रीड हुआ है। DF डॉट, ये मेरा डाटा सेट है, ठीक है। अगर मैं इधर से आपको ओपन करके दिखा दूँ, सॉरी, ये तो ये कुछ इस तरह की CSV फाइल है। ये देखें, इसके टोटल अप्रोक्सीमेटली कोई 13 कॉलम्स हैं, रोज़ हैं, ठीक है। और इसके कॉलम्स हैं ये टोटल, ठीक है, प्राइस तक। तो ये इसके कॉलम्स हैं और ये उनके, इसमें कुछ नल वैल्यूज़ भी होंगी। तो हम इस पर प्री प्रोसेसिंग लगाएंगे बेसिक, और इसके कुछ ग्राफ्स वगैरह ड्रॉ करेंगे ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो ये हमारी, ठीक है। अब सबसे पहली जो मैं आपको DF का फंक्शन बताने लगा हूँ वो है डॉट हेड फंक्शन। डॉट हेड फंक्शन क्या करता है कि हमारी जो जितना भी डाटा होता है, अब ये बहुत ज़्यादा हो रहा है और हमें बता भी रहा है कि ये टोटल चीज़ है, मैं अपनी सिर्फ पहली की ऊपर वाले सिर्फ कॉलम देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि इस फंक्शन को कॉल करूँगा डॉट हेड को। अब डॉट हेड ने क्या किया कि मेरे ऊपर वाले 5 रोज़ विद कॉलम नेम बता दिए, ठीक है। अब सेकेंडली ये क्या चीज़ है कि मुझे अब सिंपल क्या करना है कि मुझे 5 नहीं, मुझे 2 देखनी है। तो मैं एक पैरामीटर पास करूँगा DF डॉट हेड, इसमें एक 2 का पैरामीटर पास कर दूंगा, ठीक है। तो वो मुझे 2 दिखा देगा। अगर मैं इधर 5 का पैरामीटर पास करता हूँ, 4 का करता हूँ तो 4 दिखा देगा। अगर मैं 10 का पैरामीटर पास करता हूँ तो मुझे फ्रॉम टॉप साइड वो 10 दिखा देगा, ठीक है। ये देखें, 0 से 9 10। तो ये हमारा पहला फंक्शन था डॉट हेड। अब हम सेकंड करते हैं DF डॉट टेल। अब ये क्या करेगा कि अभी हम अपर साइड से देख रहे थे, ये हमें बॉटम साइड से दिखाएगा। अगर हम कोई पैरामीटर पास नहीं करते तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें 5 दिखा देगा फ्रॉम बॉटम साइड। ये देखें हमारा 1302, वॉट इट। और अगर हम पैरामीटर पास कर देते हैं DF डॉट टेल, मैं 2 का पैरामीटर पास करता हूँ तो इसी तरह सेम हम 100 का भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हमें उतने दिखा देगा। तो इसने लास्ट 2 दिखा दिए। अब अपर और टेल हम जितना जिधर से देखना चाहते हैं वो हम देख सकते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो डॉट डिस्क्राइब है, ठीक है। DF डॉट डिस्क्राइब। अब ये क्या करेगा, हमारे जितने मैथमेटिक कॉलम्स हैं उनको ये उनकी हमें इंफॉर्मेशन दे देगा। हमें उसका मिनिमम काउंट दे देगा, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन दे देगा, मीन दे देगा, मिनिमम वैल्यू दे देगा, मैक्सिमम वैल्यू दे देगा, ठीक है। उसकी 25% वैल्यूज़ किधर बिलोंग कर रही हैं, 75% तक कहाँ जा रही हैं, और 50% वैल्यूज़ कौन सी आई हैं। तो ये बेसिक हमें दे देगा उसका जितनी भी डिटेल है। फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास मैथमेटिक कॉलम्स कौन से हैं, प्राइस, ये इंचज़ जो साइज़ है स्क्रीन का उसका, ठीक है। और ये है उसके हमारे पास इंडेक्सेस। तो ये उस देखें उसने इंचज़ का दे दिया है, ये इंडेक्सेस का, इंचज़ का और प्राइस का, तीनों का। ये तीनों न्यूमेरिक वैल्यूज़ थी तीनों की, तो उसने तीनों के मैथमेटिक ऑपरेशन लगा के मुझे दे दिए।
अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि इनकी जब हमने इसको नॉर्मलाइज़ करना होता है तो ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं। नॉर्मलाइज के भी आगे काफ़ी सारे मेथड्स हैं कि हम किसी भी कॉलम को उसकी मैक्सिमम वैल्यू से डिवाइड कर दें तो उसकी 100% श्योर हो जाएगा कि उसकी जो जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो 0 से 1 के दरमियान होंगी। ये हम नेक्स्ट जैसे ही हम कोई मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम लगाएंगे तो ये उसमें कवर करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो है डॉट इन्फो का, df.info। इससे क्या होगा कि हमारे पास कॉलम्स की जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना वो सारी की सारी आ जाएगी कि हमारा कॉलम किस डाटा टाइप का है, उसके अंदर टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं और कोई नल वैल्यू है या नहीं है। तो अब ये देखें टोटल हमारे पास ये कॉलम्स हैं, ठीक है, 11 कॉलम्स। वन इज़ इंडेक्सिंग कॉलम, उसके बाद कंपनी, टाइप नेम, इंचेस, स्क्रीन रेजोल्यूशन, ठीक है, उसके बाद सीपीयू और रैम वगैरह ये सारे उसके कॉलम्स हैं। उसके बाद ये टोटल बताया गया कि कितनी उसकी वैल्यूज़ हैं 1303। ये मतलब कि इसके अंदर जितनी टोटल वैल्यूज़ हैं कोई भी नल नहीं है, सारी की सारी नोट नल हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारा इंटीजर है, ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये फ्लोट। अब ये देखो फ्लोट भी इंटीजर की ये टाइप है, उसमें वो पॉइंट वाली वैल्यू लेता है, उसमें वो पॉइंट वाली वैल्यू नहीं लेता। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अगर मेरे पास 13 है तो ये इंटीजर है, 13.34 है या 43, तो ये हमारा फ्लोट हो जाएगा। और आगे फ्लोट और डबल में भी आता है। फ्लोट ये है कि 7 तक पॉइंट के बाद 7 डेसिमल तक वैल्यूज़ लेता है, और जो डबल है वो 15 तक लेता है, ठीक है। तो ये बेसिक उसकी डिफरेंस है। तो हमारे पास 3 टोटल कॉलम इंटीजर टाइप के थे, 2 फ्लोट और 1 इंटीजर। तो उसने हमें 3 का ही ये सारे स्टैट्स निकाल के दे दिए। अब उसके बाद हमारे पास टोटल मेमोरी बता दी कि इस डाटा सेट ने कितनी मेमोरी ली हुई है, 122.3 KB। अब जो नेक्स्ट हमारा फंक्शन है वो ये है कि हम किसी एक स्पेसिफिक कॉलम को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे जस्ट रैम की वैल्यूज़ देखनी है, तो मैं इधर से उसको पास कर दूंगा, मेरे पास सारी की सारी रैम की वैल्यू आ जाएगी। इसकी मैं टाइप देखना चाहता हूँ, ये एक सीरीज़ टाइप का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये सीरीज़ टाइप का है। अच्छा अब मैं आपको ना दो बेसिक चीज़ें इसमें बताना चाहता हूँ कॉन्सेप्ट। अब सीरीज़ और उसमें क्या डिफरेंस है लिस्ट में। जो लिस्ट होती है, सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि अरे और लिस्ट में क्या डिफरेंस है। अरे में हम सिंपल एक टाइप का ही डाटा एंटर कर सकते हैं। अगर इंटीजर कर रहे हैं तो सिर्फ इंटीजर टाइप का ही डाटा एंटर कर सकेंगे, स्ट्रिंग का कर रहे हैं तो स्ट्रिंग का ही कर सकते हैं, ठीक है। जबकि लिस्ट में क्या होता है कि हम डिफरेंट डाटा टाइप्स का डाटा एंटर कर सकते हैं, न्यूमेरिक भी कर सकते हैं, अल्फ़ाबेटिकल भी कर सकते हैं, तो वो सारे के सारे मिक्स करके कर सकते हैं। सेकंड, अब लिस्ट और सीरीज़ में क्या डिफरेंस है। लिस्ट में ये है कि सिंपल हमने वो जो चीज़ कर दिया बिल्कुल सेम ऐसे ही है सीरीज़। बट सीरीज़ में क्या है कि हमारे पास उसकी इंडेक्सिंग होती है, ठीक है। जैसे कि मैंने इधर बताया था df RAM, तो ये देखें ये इंडेक्सिंग आ रही है ना। तो अगर ये इंडेक्सिंग आ रही है तो इसका मतलब ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सीरीज़ टाइप का है, ठीक है, पांडास की डाटा फ्रेम की सीरीज़ है। और अगर इसके साथ इंडेक्सिंग नहीं आ रही तो इसका मतलब ये लिस्ट है। गोट इट, होप्स हो कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। तो अब हमने इसकी टाइप भी फाइंड कर ली और इसका हमने एक्सेस भी कर लिया। अब हमारी जो नेक्स्ट है वो ये है कि हम मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो df ऑब्जेक्ट है वो हमारा किस टाइप का है। वो हमारा एक डाटा फ्रेम है। तो ये जो टाइप फंक्शन है ये हमारा बेसिक फंक्शन है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट की टाइप चेक करना चाहते हैं तो इससे हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम पूरे के पूरे डाटा फ्रेम में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी डाटा टाइप चेक करना है तो डाटा टाइप टाइप्स, तो हम ये लिखेंगे, ठीक है। ये हमारे पास पूरी की डाटा टाइप्स आ जाएंगी जैसे कि हमने डॉट इन्फो से निकाली थी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगी ये कंपनी की डाटा टाइप क्या है और सेम टू सेम वो उसने हमें निकाल के दे दी। अब हमारा जो थोड़ा ज़्यादा हो गया, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। हमारा डाटा सेट कुछ इस तरह से है। इसको हम हेड से डायरेक्ट एक्सेस करते हैं ताकि मैं आपको थोड़ा दिखा सकूँ। ये अब हमारे पास 13 रोज़ हैं, 1303,
ठीक है, और 12 कॉलम्स हैं, 12 कॉलम्स हैं और 13 ज़ीरो रोज़ हैं। गोट इट। तो हम अपने अगर डायरेक्ट ट्रांसपोज लेना चाहते हैं कि 13 ज़ीरो, ये जो रोज़ हैं ये कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाए और कॉलम्स जो हैं वो रोज़ में कन्वर्ट हो जाए हमारे डाटा सेट का, तो हम सिंपल क्या करेंगे, हम उसका डॉट टी लगा देंगे। अब हमारे पास क्या हो गया कि हमारी, ये देखिए 1303 रोज़, अब 12 रोज़ हो गई और 1303 कॉलम्स हो गई, ठीक है। अब इसको हम सेम ऐसे ही है कि हम इसका ट्रांसपोज लेके अगर हम इसको उल्टा करना चाहें, हमारा अगर डाटा सेट का हमने कोई स्टैट्स वगैरह कोई करने हो तो हम इस तरह से भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ये है कि हम अपने जो कॉलम है उसको किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। ये डायरेक्टली सेव तो नहीं हुआ होगा क्योंकि हमारा डाटा सेट मैं इसको सेव नहीं कर रहा। अगर सेव करना होता तो मैं इसको क्या करता है, डी एफ इज़ इक्वल टू, तो मैं इसको सेव नहीं कर रहा तो इसलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा डी एफ जो ऑब्जेक्ट है वो सेम टू सेम ही अभी होगा, उसके जो मेन ऑब्जेक्ट है उसमें चेंजिंग नहीं आई होगी। गॉट इट। अगर चेंजिंग लानी होती तो मुझे डी एफ इज़ इक्वल टू वो चीज़ करनी पड़ती, जहाँ एक इन रिप्लेस फंक्शन होता है वो लगाना पड़ता है कि इन रिप्लेस इज इक्वल टू 2। अब मैं अपने एक ऑब्जेक्ट है, मैं इस चीज़ को लेट्स सपोज इस चीज़ को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ। तो इसके दो मेथड हैं, एक होता है डायरेक्ट अप्रोच कर लेना और दूसरा होता है डॉट आई एल ओ सी और एक होता है एल ओ सी, ठीक है। अब मैं आपको दोनों दिखा देता हूँ। डी एफ डॉट एल ओ सी, मुझे कौन सा चाहिए, ज़ीरोथ वाला चाहिए ना, ये वाला ज़ीरो, उसके बाद मैं कोमा लगाता हूँ और फिर अपना कॉलम नेम डाल देते हैं इधर, ये वाला इधर। तो हमें कौन सा, ये वाला ऑब्जेक्ट प्रिंट हो जाएगा, ये वाला। मैंने उसे बोला कि मुझे ज़ीरोथ इंडेक्स पे इस कॉलम में जो है वो मुझे दे दो। तो ये एल ओ सी मेथड है। एल ओ सी मतलब कि हमें सिंपल इधर ज़ीरो इंडेक्स बताना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आई एल ओ सी के थ्रू करना पड़े तो वो उसका भी बहुत ईजी मेथड है। उसमें हम करते हैं डी एफ डॉट आई एल ओ सी और फिर हम पास कर देते हैं। उसके बाद हम पैरामीटर, दो पैरामीटर पास करने होते हैं, रो और कॉलम। अब रो मुझे कौन सी करनी है, ज़ीरोथ रो, और कॉलम कौन सा करना है, मुझे किस कॉलम में चाहिए, ज़ीरोथ कॉलम, 1 2 3 4 5 6, सिक्स कॉलम पे। तो वो मुझे ऑटोमेटिकली, ये देखें ये सेम उसने मुझे रिजल्ट दे दिया है। तो आई एल ओ सी होता है हमारा इंडेक्स लोकेशन, ठीक है। ये सिंपल लोकेशन में हमें क्या करता है कि उसका नेम देना पड़ता है, और आई एल ओ सी में हमें सिंपल उसका इंडेक्स देना पड़ता है। जैसे ये हमारी इंडेक्सिंग है ना, इसी तरह इसकी भी इंडेक्सिंग है 0 1 2 3 4 5, ये ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट आई है और ये हमारी इधर से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ये हमारा सिक्स बन रहा था, तो मैंने क्या कहा उसे, ज़ीरोथ पे सिक्स, ज़ीरोथ रो एंड सिक्स कॉलम, ज़ीरो रो एंड सिक्स कॉलम पे जो ऑब्जेक्ट पड़ा है वो मुझे दो। तो उसने 8 GB था वो प्रिंट कर दिया। गॉट इट। ये दो किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के दो तरीके थे, एल ओ सी लोकेशन और डॉट एल आई एल ओ सी इंडेक्स लोकेशन। ओके। तो जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है वो हम एक स्पेसिफिक किसी भी रो को या किसी कॉलम को अगर हम ड्रॉप करना चाहते हैं तो वो हम कैसे ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे अगर ये वाला कॉलम नहीं चाहिए, ठीक है, ज़ीरोथ कॉलम, तो मैं क्या करूँगा कि इसको ड्रॉप कर दूँ, इसको कम्प्लीटली, इसकी पूरी की पूरी जितनी भी कॉलम्स है ना इसका, वो पूरे का पूरा उठ जाए, ठीक है। तो उसका सिंपल एक मेथड है, इधर से हम करते हैं डी एफ डॉट ड्रॉप। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका इंडेक्स दिया है, ठीक है, कौन से इंडेक्स पे है, रोज वाइज, ठीक है। और इधर से अब उसको बताया कि ये हमारा एक्सिस कौन सा है। अब सॉरी ज़ीरोथ, अब ज़ीरो एक्सिस क्या है कि हमारे जो रोज़ हैं ये ज़ीरो एक्सिस होती हैं और जो कॉलम्स होते हैं वो वन एक्सिस पे होते हैं। तो अगर अब मैं इसको ड्रॉप करूँगा तो ये हमारा ज़ीरोथ रो जो है वो ड्रॉप हो जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो अब ज़ीरोथ ड्रॉप होगी। अगर मैं वंथ ड्रॉप करना चाहता हूँ, वन कॉलम को रो को ड्रॉप करना चाहता हूँ तो वन होगी, ठीक है। अगर इसको मैं डी एफ इज इक्वल टू वो कर लूँ तो ये उसको ड्रॉप कर देगा और सेव हो जाएगा हमारे मेन डी एफ ऑब्जेक्ट में। तो अभी के लिए मुझे प्रैक्टिस करनी है तो इस वजह से मैं इसको ड्रॉप नहीं कर रहा, अदरवाइज़ आप इस तरह करेंगे तो इसको ये सेव कर लेगा, ठीक है।
अच्छा, अब ये था हमारा एक स्पेसिफिक रो को डिलीट करने का मेथड। अगर हम स्पेसिफिक कॉलम, जैसे कि ये देखें, इंडेक्सिंग हमें इधर भी आ रही है और इधर भी आ रही है, हमें इंडेक्सिंग दोनों नहीं चाहिए। हमें एक ये वाली इंडेक्सिंग जो हमारी CSV फाइल में अवेलेबल है, मुझे उसको डिलीट कर देना है, इस वाली को। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे सिंपल इधर आना है, df डॉट ड्रॉप, उसके बाद इधर मुझे उस कॉलम का नेम देना है और कोमा एक्सिस इज इक्वल टू 1 कर देना है। अब एक्सिस 1 का मतलब ये है कि मुझे कॉलम ड्रॉप करना है, तो ये इसका नेम हम सिंपल कॉपी कर लेते हैं और इधर पेस्ट कर देते हैं। गॉट इट। अब ये क्या हुआ कि उसने वो पूरे का पूरा कॉलम ड्रॉप कर दिया। अब मुझे ये सेव करना है क्योंकि ये मेरी प्री प्रोसेसिंग में आता है, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब मैं दिखाता हूँ कि ये हमारा सेव हो चुका है। अब मैं अगर df करता हूँ तो हमारे पास वो कॉलम ड्रॉप हो चुका है कम्प्लीटली, ये वाला कॉलम। अब हमारे पास जस्ट एक इंडेक्सिंग आ रही है, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं बाकी चीज़ों को भी सेव करना चाहता हूँ तो मुझे सिर्फ ये फंक्शन लगाना होता है और बाकी वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाती हैं। ओके, तो अब हम देखेंगे कि हमारे डाटा सेट में टोटल कितनी डुप्लीकेटेड वैल्यूज़ हैं, और फिर हम देखेंगे कि उनको ड्रॉप करना है या उनके साथ क्या करना है, उनको रखना है। ठीक है, तो डुप्लीकेट वैल्यूज़ चेक करने के लिए हम क्या कॉल करते हैं, df डॉट डुप्लीकेटेड फंक्शन है एक, ठीक है। उसको हम कॉल करते हैं, तो ये उसने हमें बता दिया। ये अब उसने हमें इंडेक्सिंग वाइज बता दिया है, जिस तरह के एक लिस्ट को शो करवाया जाता है सीरीज़ को। तो इसकी तो हमें समझ नहीं आएगी, तो उसके लिए हम एक और फंक्शन है डॉट वैल्यू काउंट्स, इसको हम कॉल करते हैं, तो ये हमें बता देगा। ये कह रहा है कि टोटल 1274 वैल्यूज़ हैं जो कि यूनिक हैं और 29 डुप्लीकेटेड हैं। तो हम इनको ड्रॉप करना चाहते हैं, तो df डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स। तो अब उसने क्या किया कि हमारे जितनी भी डुप्लीकेटेड वैल्यूज़ हैं, अब मैं इसको दोबारा df में स्टोर करवा देता हूँ, ठीक है। तो अब df को मैं दोबारा करता हूँ, df डॉट डुप्लीकेटेड और उसके बाद हम क्या करते हैं, डॉट वैल्यू काउंट्स। अब हमारा ज़ीरो आना चाहिए क्योंकि अब हमने सारे डिलीट कर दिए, तो अब हमारी कोई भी वैल्यू डुप्लीकेटेड नहीं है। गोट इट। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जितनी भी नल वैल्यूज़ हैं उनको ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। df डॉट ड्रॉप na, तो हमारी जितनी भी नल वैल्यूज़ हैं वो ड्रॉप हो जाएंगी। तो मैं इसको भी अपने ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में स्टोर करवा देता हूँ। गॉट इट। अब नेक्स्ट हमारा क्या है कि हम चेक करना चाहते हैं कि हमारा इज़ नल कोई वैल्यू नल है कि नहीं। फॉर एग्जांपल हमारी कोई वैल्यू अब नल रह तो नहीं गई, इज़ नल, तो ये इस तरह से शो करवाया। इस तरह से भी हमें नहीं पता चलेगा क्योंकि हमें पूरा डाटा सेट तो शो नहीं हो रहा। तो हम इसके लिए भी डॉट फंक्शन लगाते होते हैं, डॉट काउंट वैल्यू काउंट्स। तो इसमें भी वो हमें बता देगा कि किसी में भी कोई भी हमारी वैल्यू, क्या कह रहे हैं, सारी की सारी फॉल्स हैं, टोटल 1274, कोई भी वैल्यू हमारी नल नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करना चाहते हैं कि हमारा डॉट रिप्लेसमेंट का फंक्शन है। फॉर एग्जांपल मैं df डॉट हेड से आपको पहले 2 रोज़ दिखा देता हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या है कि मुझे अल्ट्रा बुक को रिप्लेस करना है माइक बुक से, ठीक है। अल्ट्रा बुक को किसी से रिप्लेस करना है, माइक बुक से। ऐसे एप्पल को मुझे किसी और चीज़ से करना होगा, तो 120 GB SSD को मुझे फॉर एग्जांपल SSD रिमूव करके सिंपल वो करना होगा। तो मैं इसका बताता हूँ। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम अल्ट्रा बुक को नोटबुक से करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होता है कि मुझे सबसे पहले अपना कॉलम का इंडेक्स देना होता है कि मुझे किस कॉलम में जाना है। मुझे टाइप नेम के कॉलम में जाना है अपने df वेरिएबल के। गॉट इट। डॉट रिप्लेस का, पांडास का रिप्लेस का फंक्शन है, ठीक है। अब पैरामीटर इसमें पास किया। अब पैरामीटर क्या पास करना है,
वो वैल्यू जिसको रिप्लेस करना है और वो वैल्यू जिससे रिप्लेस करना है। अब किससे रिप्लेस करना है? नोटबुक से, नोटबुक। अब जैसे इसको मैं रन करूँगा तो ये उसने नोटबुक कर दो। मैं दोबारा आपको df डॉट हेड करके दिखा देता हूँ ताकि हमारा वो ज़्यादा शो ना हो डाटा और वो ऊपर ना जाना पड़े। तो ये देखें, सॉरी 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 सॉरी, अब ये क्यों नहीं स्टोर हुआ? क्योंकि हमने ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में से स्टोर नहीं करवाया। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ df डॉट हेड। ओ सॉरी, मैंने क्या कर दिया कि मैंने उस सब्जेक्ट में सिंपल उसको ही स्टोर करवा दिया। मुझे ये नहीं करना था। तो मैं इसको दोबारा रन कर देता हूँ। इनफैक्ट सारे कॉलम्स को दोबारा से मैं रन कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हमारा ओके। अब मुझे क्या करना है? रिप्लेस करना था मुझे। अब इसमें सेव नहीं करवाना, मुझे टाइप नेम के अंदर सेव करवाना है। मुझे अपने पूरा ऑब्जेक्ट उसके बराबर नहीं करना। गोट इट। अब मैं अपने पूरे उस कॉलम को उस कॉलम के इक्वल कर रहा हूँ, तो अब मुझे ये शो करवाएगा। गोट इट। अब नोटबुक को इसने रिप्लेस कर दिया। अब मुझे फॉर एग्जांपल मुझे अब क्या करना है कि एसएसडी को रिमूव करना है। मेरे इस कॉलम में जितनी जगह पे एसएसडी आ रहा है वो रिमूव हो जाए। तो मैं क्या करूँगा? मुझे सिंपल क्या करना है, इस कॉलम को कॉपी करना है इधर और इधर रिप्लेस कर देता हूँ। गॉट इट। अब मुझे क्या करना है कि एसएसडी को रिमूव करना है ना। मैं कहता हूँ कि जहाँ जहाँ एसएसडी है वहाँ वहाँ स्पेस दे दो, कुछ भी ना एंटर करो। तो सॉरी, क्योंकि ये पूरा वो कर रहा है रिमूव, इधर से मैं कर देता हूँ। जहाँ जहाँ क्या है 128 एसएसडी है वहाँ जस्ट ये कर दो, एसएसडी को ऑटोमेटिकली रिमूव कर दो। गॉट इट। अब वो क्या करेगा? एसएसडी को रिमूव कर देगा। देखो जस्ट 128 जीबी रह गया। इसी तरह अगर एप्पल की जगह आप कुछ और लेना चाहते हैं, केजी को रिमूव करना चाहते हैं, सिर्फ ये भी न्यूमेरिक वैल्यू करना चाहते हैं, ठीक है, ताकि इस पर भी मैथमेटिक ऑपरेशन लग सकें, तो हम क्या करेंगे, इधर इसको कर देते हैं केजी को के केजी जहाँ पे भी आए वो रिमूव हो जाए। गोट इट। तो ये बेसिक हम कोई भी किसी भी तरह का किसी कॉलम में अगर हम कोई ऑपरेशन लगाना चाहते हैं तो वो हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे जो मैं आपको कवर करवाना चाहूँगा टॉपिक वो है, अभी हमने जितने भी फंक्शन परफॉर्म किए हैं वो हमने पांडास पे किए हैं। गोट इट। अब हम सेकंड, मैं इधर आपको हेडिंग दे देता हूँ ताकि आपको थोड़ी, ये हमारा जितना कोड था हमारा था पांडास का। गोट इट। अब हम करने जा रहे हैं नमपाई पे ऑपरेशंस। नमपाई हमारी क्या होती है, तो इधर भी हम दे देते हैं नमपाई। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि नमपाई हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं, ठीक है। तो वो आपको लाइब्रेरी करनी पड़ेगी इंपोर्ट नमपाई एज एन पी। ये सेम हमने एक निकनेम रख लिया नमपाई का कि हम जब भी कोई फंक्शन न्यूमेरिकल पाइथन का, नमपाई बेसिकली न्यूमेरिकल पाइथन है जो कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज से बनी हुई है, ठीक है। तो इसके जितने भी मैथमेटिक ऑपरेशंस है ना तो वो इसमें परफॉर्म करवाते हैं। तो कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर ये एक लाइब्रेरी बनाई थी जिससे क्या है कि हम अपने डाटा फ्रेम में जितने न्यूमेरिकल ऑपरेशंस होते हैं ना वो इसके थ्रू हम इसको सिंपल कॉल करते हैं और परफॉर्म करवा देते हैं। वो नेक्स्ट हम देखेंगे अभी। तो इसका मैं सिंपल बताता हूँ कि हम एक 1D अरे को कैसे बना सकते हैं, ठीक है। 1D अरे का हम ऑब्जेक्ट का नेम लेते हैं, फॉर एग्जांपल वेरिएबल 1। गॉट इट। अब हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू करते हैं उसको, हमें चाहिए एन पी। अब वो जो शॉर्ट निक नेम हमने बनाया था न्यूमेरिकल पाइथन का, एन पी डॉट, अब अरे का फंक्शन उसका हम कॉल कर रहे हैं, हमें एक अरे बना के दो। कौन सी? जिसमें वैल्यूज़ हो 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये मुझे अरे बना के दो। अब वो क्या करेगा कि इसको अरे बना देगा। अब मैं var1 को अगर शो करवाता हूँ तो ये हमारी अरे है, ठीक है। अब मैं अगर इसकी अगर आपको टाइप भी दिखाता हूँ तो ये बता देगा कि मैंने जैसे आपको ऊपर बताया कि हम किस तरह से एक वेरिएबल की टाइप चेक कर सकते हैं, तो वो उसने बता दिया कि ये एक अरे टाइप का ऑब्जेक्ट है, ठीक है।
ये तो हमने एक 1D अरे को डिफ़ाइन किया था। अगर हम अब 2D अरे डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो उसके कैसे करेंगे? सिंपल है, उसका भी बिल्कुल इसी तरह इंडेक्स है, np डॉट अरे हम लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जिस तरह हमने यहाँ पे एक पैरामीटर पास किया था, ये एक नहीं दो करेंगे, 1,2,3,4, ठीक है। अब इसको कॉलम से हम करेंगे सेपरेट, और 5,6,8, 7,8, गॉट इट। अब इसको रन करते हैं, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ 2, तो ये इस तरह की, ठीक है। अब इसमें अगर और ऐड करना चाहते हैं तो वो इधर से कर सकते हैं ऐड, मल्टीपल रोज़ भी ऐड सकते हैं, मल्टीपल कॉलम्स भी ऐड करना चाहते हैं, कॉलम्स करेंगे तो इधर वैल्यूज़ को इंक्रीज़ कर देंगे। और ये 2D है, इस तरह से हम 3D भी बना सकते हैं, गॉट इट। अब मुझे डिमेंशन चेक करनी है कि हमारी जो वेरिएबल है उसकी कितने डिमेंशन है, 1 डिमेंशनल अरे है या 2D है, 1D अरे है या 2D अरे है। तो वो मैं वेरिएबल पहले 1 की आपको दिखाता हूँ कि वो कौन सा है, डॉट एन डिमेंशन, तो ये उसने बता दिया 1D अरे है। अगर इस तरह मैं वेरिएबल 2 की बताऊँ, डॉट एन डिमेंशन, तो वो मुझे बता देगा 2D। इसी तरह अगर मैं 3D बनाता हूँ तो वो मुझे बताएगा कि 3D है, गोट इट। तो अरे बेसिक तो आप पढ़ चुके थे, ये मेरा इसमें हमारी जितनी इसमें यूज़ हो सकती है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बेसिक समझा सकता हूँ। अच्छा, अब मैं एक अरे को जनरेट करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे एक कॉलम है वो रैंडम जनरेट करना है अपने डाटा सेट में, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? पहले तो मैं इधर दिखाऊंगा, उसके बाद आपको होप सो समझ आ जाएगा उधर कैसे जनरेट करते हैं। मैं लेट्स सपोज एक वेरिएबल का नेम बनाता हूँ रैंडम, वो डिड मैं डबल एम लगा दिया। अब क्या करते हैं कि उसको हम क्या करते हैं, रैंडम एक फंक्शन है एनपी का, सॉरी, रैंडम डॉट रैंड, और उसके बाद हम उसमें पैरामीटर पास करने होते हैं, 3 पैरामीटर्स होते हैं। पहला पैरामीटर है कि हमें मिनिमम वैल्यू किधर से चाहिए। सेकंड पैरामीटर होती है कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक चाहिए, और कितनी वैल्यूज़ चाहिए, वो हमारा थर्ड पैरामीटर होता है। पहला पैरामीटर कि हमें मिनिमम वैल्यू कौन सी चाहिए, और मैक्सिमम वैल्यू दूसरा पैरामीटर, उसकी अरेंज में से कोई वैल्यूज़ वो हमें बनाएगा, और टोटल कितनी चाहिए वो लास्ट पैरामीटर। अब इसका मतलब ये है कि हमें 20 वैल्यूज़ चाहिए, ठीक है, 1 से 9 के दरमियान। तो मैं इसको रन करूँगा तो ये जनरेट कर देगा। ये हम देखें, उसने 1 से 9 के दरमियान रैंडम 20 वैल्यूज़ जनरेट कर दी हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे इनमें से कोई, फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखनी है, तो मैं एक स्पेसिफिक वैल्यूज़ को कैसे एक्सेस कर सकता हूँ? तो मुझे इसके के लिए बहुत सिंपल है कि मुझे अपना वेरिएबल का नेम लिखना होगा रैंडम, उसके बाद क्या करना होगा कि ये वाला कॉलम, और अब मुझे 1, 0, 1, 2, 3 इधर से लेके 3 से लेके इधर तक प्रिंट कराना है। 3 से मतलब कि 5 तक कर लेते हैं, तो मुझे इधर देना है 3 और रेशो, गॉट इट, ये जो ऑपरेटर है, और फिर 7। अब वो आगे मेरी मर्ज़ी है कि मैं किधर तक प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो उसने इधर से लेके आगे मैं जितना भी दूंगा वो पास करूँगा, वो उधर तक प्रिंट कर देगा, उधर इंडेक्स तक। तो ये इंडेक्स के थ्रू हम शो करवा सकते हैं, गॉट इट। ये हमने इंडेक्सिंग पढ़ी थी ना, कि जैसे हमारा ये ऊपर था ये, तो इसकी इंडेक्सिंग ये है, और रोज़ की और कॉलम्स की इंडेक्सिंग ये है। इसी तरह अरे की इंडेक्सिंग भी है, ये हमारा 0th इंडेक्स पे है, ये 1 इंडेक्स पे है, 2 पे है, 3 पे है। तो मैंने उसे कहा कि 3 इंडेक्स से लेके 7 तक शो करवा दो, तो उसने इधर तक शो करवा दिया, गोट इट। तो ये उसका बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब ये है कि ये लास्ट वाले को नहीं लेता, इसने 3 से 6 तक शो करवाया है, ये वाला एक्सक्लूड कर दिया है, इसको इंक्लूड नहीं किया, गोट इट। ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है वो ये है कि हम किसी भी अरे को रीशेप कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारी अरे थी 20 साइज़ की, तो मैं इसको 4 रो और 5 कॉलम्स में, या 5 रो को और 4 कॉलम में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ? तो इसके लिए बहुत ही सिंपल है कि हम एक न्यू वेरिएबल को डिफ़ाइन किया, और इधर हमने अपने पुराने वेरिएबल को कॉल किया, और उसके बाद हमने क्या करना है, एक रीशेप का फंक्शन है उसको कॉल करना है, और मुझे क्या चाहिए 4,5 की शेप में, गोट इट। तो ये क्या करेगा, उसको रीशेप कर देगा वर्ड। अब ये देखो, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि उसका वो क्या था, टाइप क्या थी, टाइप ऑफ कौन सा था हमारा पहला, रैंडम
ये 1D अरे था, इसको सॉरी अरे तो था ही, हम इसकी वो देखना चाहते हैं एंड डिमेंशन कि कितनी डिमेंशन अरे था, ये 1D था ठीक है। इसी तरह मैं न्यू वार दिखाता हूँ वो कितने डिमेंशन है, वो 2 डिमेंशन है, गोट इट। ये 1 2 3 4 इस तरह रोज़ हैं और ये कॉलम्स हैं, गोट इट। तो ये बेसिक उसका 2D डिमेंशन है। हमने 1D को 2D में कन्वर्ट करें, इसी तरह 2D को 3D में और 3D को 1D में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बेसिकली जब हम आगे CNN पढ़ेंगे ना, तो उसमें जब हम फीचर मैप करते हैं, फीचर एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम जो हमारे फीचर्स एक्सट्रैक्टेड फीचर्स होते हैं ना, उसको हम किस तरह 1D अरे में कन्वर्ट करते हैं, गोट इट। तो ये कन्वर्जन कुछ उससे भी रिलेट करेंगे, आपको वहाँ पे भी काफ़ी सारा समझ आएगा अगर आप डीप लर्निंग सीखना चाह रहे हैं तो। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम सिंपल कोई भी वैल्यू एक रैंडम चूज़ करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये वैल्यू जनरेट की थी, ये वाली वैल्यू, तो मैं रैंडम एक वैल्यू चूज़ करना चाहता हूँ इसमें से, या मैं एक वैल्यूज़ इसको पास ही कर देता हूँ, उसमें से चूज़ कर लेते हैं ठीक है। मैं np डॉट रैंडम, अब ये हमारा numpy का एक रैंडम फंक्शन है जिसमें डॉट चूज़ नाम की क्लास है, और फिर उसमें वैल्यूज़ हम पास कर देते हैं 1 2 3 4 5 6। अच्छा ये देखिए, ये मैंने इसलिए दिया कि लेट सपोज हम एक लूडो खेल रहे हैं, तो लूडो में हम कोई भी डाइस को जब रोल करते हैं तो वो एक रैंडम नंबर आता है। तो जैसे इसको मैं रन करूँगा, सॉरी ये 6 है, तो उसने क्या एरर दिया, टेक्स एट मोस्ट 4 पोजिशनल आर्गूमेंट्स। कहाँ पे हमने गलती की, आई थिंक सो हमने यहाँ पे इसको लिस्ट में सेंड करना था ऐसे, हाँ ओके। अब ये देखो, हमने इसको लिस्ट में पास किया कि हमें इस लिस्ट में से कोई भी नंबर रैंडमली पिक करके दो। फॉर एग्जांपल मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, ये चेंज करेगा, दोबारा रन करता हूँ इसको चेंज करेगा, दोबारा रन करता हूँ तो ये चेंज करेगा। ये जिस तरह लूडो में चलता है वो हमारा होता है, गोट इट। ये रैंडमली हर दफ़ा चूज़ करके दे रहा है हमें नंबर। तो उसके बाद इसमें हम मज़ीद अगर हम प्रायोरिटी सेट करना चाहें, फॉर एग्जांपल मुझे 6 की प्रायोरिटी ज़्यादा रखनी है कि 6 ज़्यादा दफ़ा आए, तो वो भी मैं सेट कर सकता हूँ। बट ये बेसिक था कि हम किस तरह से एक रैंडम नंबर को अगर हम एक रेंज दे के किस तरह से उसको चूज़ करवाना चाहते हैं तो वो चूज़ करवा सकते हैं। उसके बाद था कि हम दो अरेज़ को जो सेम साइज़ की होंगी उनको हम किस तरह से कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। सेम साइज़ का मतलब ये है कि सेम डिमेंशन की होंगी, 1D है तो दूसरी भी 1D हो, 2D है तो दूसरी भी 2D हो। तो बेसिक हम मैं आपको दिखा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल हम एक अरे लेते हैं, अरे 1, इसको हम कर लेते हैं 1 2 3 4 5, गॉट इट। अच्छा उसी तरह मैं आपको ये दिखा देता हूँ किस तरह से ये ठीक है, ये अरे बनेगी। इसी तरह अरे 2 भी हम बना लेते हैं, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा। उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, 6 7 8 कर लेते हैं, 6 7 8 9 10, गॉट इट। तो इसको रीनेम करके 2 कर देते हैं, अरे 2। अब हमने इनको कॉन्केटिनेट करना है ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि न्यू अरे एक वेरिएबल बनाया और देन क्या किया, np डॉट कॉन्केटिनेट का फंक्शन कॉल किया और उसमें पास कर दिया बोथ अरेज को, अरे 1 अरे 2, न्यू अरे। अब ये देखो उसने कॉन्केटिनेट करके दे दिया। अब ये पैरामीटर में क्या है कि हमें जिसको पहले नंबर पे रखना है, फॉर एग्जांपल ये वाली लिस्ट में मेरे पहले नंबर पे हैं जो न्यू अरे बनी है, तो उसको मैंने पहले पास कर दिया, और जिसके बाद में। अब इसको मैं अगर 2 को पहले रखता तो इसने 2 वाले एलिमेंट्स को पहले न्यू वाली अरे में भेजना था और बाकियों को बाद में। ये देखें, गॉट इट। तो ये है कि हम किस तरह से दो अरेज को कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम अरे में कोई वैल्यू को सर्च करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे देखना है कि 6 मेरा किस नंबर पे आया, या कोई भी वैल्यू मेरी किस नंबर पे पड़ी हुई है, तो वो मैं देख सकता हूँ। मुझे अपनी न्यू लिस्ट में देखना है कि 8 कहाँ पे आया, गोट इट, किस इंडेक्स पे है। तो मैं क्या करूँगा कि सिंपल np डॉट
वेयर का एक फंक्शन है, उसमें मैं पास करवाऊँगा कि न्यू अरे इज़ डबल इक्वल टू क्या था, मुझे 8 दिखाना था, तो मैं 8 पास कर देता हूँ। ये देखो अब उसने क्या किया कि मुझे बता दिया कि हमारी जो सेकंड इंडेक्स पर 8 है, 0 1 2 टू इंडेक्स पे। अब इसी तरह अगर मैं कर देता हूँ 6, तो उसने बताया कि 0th इंडेक्स पे है। अब कोई 2 दफ़ा रिपीट हुआ ही नहीं है। हाँ, इधर से हम देखते हैं रैंडम, ये हमारा, ये देखें अब इसमें 8 1 2 3 4 5 जगह पे आया, तो हम इसको अगर यहाँ पे पास करें तो वो क्या करेगा, सॉरी 8, ये 8, तो ये देखो उसने हमें बता दिया कि 1 इंडेक्स पे भी आया है, 11 पे भी आया है, 15 पे भी आया है, 16 पे भी आया है, 19 पे भी आया है। तो ये हम किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का अगर देखना चाहते हैं किस जगह पे अवेलेबल है, तो वो हम देख सकते हैं। उसके बाद हमारी अरे है, फॉर एग्जांपल ये अरे थी, इसको मैं सॉर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको कैसे सॉर्ट कर सकता हूँ। मैं सिंपल क्या करूँगा कि एन पी डॉट सॉर्ट का फंक्शन लगाऊंगा और अपना जो भी न्यू अरे है, वेरिएबल है ना ऑब्जेक्ट, उसको मैं पास कर दूंगा। अरे अब देखो मेरा इस तरह से ऑब्जेक्ट था, उसने स्टोर कर दिया। अब फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ये वाला इंडेक्स भी मेरा कोई ख़ास अरेंज फॉर्म में नहीं है, तो मैं अगर इसको अरेंज करना चाहता हूँ तो मैं सिंपल इसको पास करूँगा, तो ये भी मुझे अरेंज फॉर्म में मिल जाएगा। गॉट इट। उसके बाद हम बेसिक ये हमारा बेसिक ऑपरेशन थे नमपाई के, जैसे हमने पांडास के कवर किए हैं। ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ ये। अब उसके बाद हमने कवर किया है नमपाई को। अब लास्ट टॉपिक है हमारा कि हमें कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखानी हो हमारे डाटा सेट की, तो वो हम कैसे करवाएंगे। तो मैं हेडिंग दे लेता हूँ पाई प्लॉट। गॉट इट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि सिंपल एक लाइब्रेरी को कॉल करना पड़ता है, इंपोर्ट मैटप्लॉट लाइब्रेरी डॉट पी वाई प्लॉट एज पी एल टी। उसके बाद हमें क्या करना होगा कि मैं आपको डाटा फ्रेम दिखा देता हूँ कि हमारा डाटा फ्रेम अभी इस तरह से है कुछ। तो इसमें से मैं कुछ चीज़ों को लेके आपको रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेते हैं जिसमें हम स्टोर करवाते हैं अपनी डी एफ रैम की वैल्यूज़। ये वाली वैल्यूज़ को हम स्टोर करवाने लगे हैं, ठीक है। उसमें मैं क्या करने लगा हूँ, ये वाली वैल्यूज़ मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, ये सेपरेट वैल्यूज़ करके, ये वाली, ठीक है। अब इसको मैं एक ऑब्जेक्ट में स्टोर करवा रहा हूँ, बल्कि इससे पहले भी मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। डॉट यूनिक फंक्शन है, ये हमारी यूनिक वैल्यूज़ है 8 GB 16 GB टोटल, ये वैल्यूज़ हमारे इस कॉलम में यूज़ हुई हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि इनको लिस्ट में एक बना लेना है, टू लिस्ट। अब ये लिस्ट बन गई है, अब हमारी ये लिस्ट टाइप में आ गई है। गॉट इट। पहले और तरह से आ रही थी। अब मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेता हूँ। लेट्स सपोज इसका नाम हम एक्स रख लेते हैं। अब ये एक्स में स्टोर हो गया है। एक्स हमारा ये है, एक लिस्ट है जिसमें ये सारी यूनिक वैल्यूज़ हैं। उसके बाद मुझे क्या करना है कि इनकी वैल्यू काउंट्स करनी है कि 8 GB कितनी दफ़ा आया, 16 GB कितनी दफ़ा आया, ये सारी काउंट करनी होंगी। तो उसके लिए मैं एक क्या करता हूँ, डी एफ दोबारा से रैम को कॉल करता हूँ। रैम डाटा फ्रेम में से मुझे डॉट वैल्यू काउंट्स चाहिए। अच्छा, अब ये ना थोड़ी मेरी अरेंजमेंट को डिफरेंट कर रहा है। ये क्या कर रहा है कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है ना, सबसे ज़्यादा दफ़ा आया है, वो उसको सबसे ऊपर लेके आ रहा है। जैसे देखो 8 GB 613 दफ़ा वैल्यू रिपीट हुई है, तो उसने सबसे ऊपर ले गया। 16 GB 198 टाइम है, तो उसको थोड़ा नीचे, और जिस तरह कम है। तो मुझे क्या करना होगा कि मुझे एक और फंक्शन है, डॉट सॉर्ट का फंक्शन है। मुझे सॉर्ट इज इक्वल टू फॉल्स करना होगा।
ठीक है। तो अब देखते हैं, सॉरी इधर से डॉट लिस्ट कर लेते हैं, टू लिस्ट। एरर कहाँ पे दे रहा है, सोर्ट वैल्यू काउंट्स, सॉरी ये हमने इधर पास करना था वैल्यू काउंट्स में। तो अब उसने क्या किया है, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि लिस्ट बनाने से पहले अब क्या है कि वो सोल्ड नहीं कर रहा। जैसे देखो 8 GB है तो 8 GB को फर्स्ट में रख रहा है, उसके बाद 16 GB है तो उसको बाद में, 4 GB को उधर, ठीक है। और sorting उसने नहीं कर रहा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टू लिस्ट में इसको बना के जिस तरह हमने लास्ट टाइम सेव किया था वो कर लिया। अब ये भी लिस्ट बन चुकी है हमारे पास, ये भी लिस्ट बन चुकी है, इसको हम y वेरिएबल में स्टोर करवा देते हैं। अब मैं आपको y दिखा देता हूँ कि ये वेरिएबल है, ठीक है। अब जिस तरह हमारी उधर ऊपर वैल्यू स्टोर हुई हैं, ऊपर इनके नंबर ऑफ काउंट्स स्टोर हो चुके हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इनका चार्ट बनाना है, ठीक है। अब चार्ट कैसे है, सबसे पहले मैं आपको एक चार्ट बना के दिखाता हूँ। सिंपल आपको क्या करना है, PLT जो हमने ऊपर लाइब्रेरी कॉल किया है, डॉट स्कैटर, और अपने वो वैल्यूज़ को पास कर देना x, y, और कुछ भी नहीं करना, सिंपल, ठीक है। ये हमारा कुछ इस तरह से चार्ट बन गया। हमारी जो 8 GB है वो 600 टाइम आया, ठीक है, 600 कुछ टाइम। और जो 16 GB है वो 200 के आसपास है, 198, इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। ये सबसे सिंपल क्लास थी। अब हम अगर इजाफी इन्फॉर्मेशन नहीं देखना चाहते तो PLT डॉट शो होता है एक, ये सिंपल बन जाता है, ठीक है। आप ये कॉल करोगे तो वो ऊपर वाला इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम एक और बार चार्ट बनाते हैं। ये तो एक सिंपल चार्ट था, बार चार्ट बनाने का क्या होता है, हम क्या करेंगे कि इधर सिंपल PLT डॉट बार, जहाँ पे स्कैटर लिखा था बार लिख के x, y पास किया, और PLT डॉट शो पास कर दिया फंक्शन। ये हमारे पास अब बार फॉर्म में आ गया कि हमारे पास 8 GB टोटल कितने हैं मोबाइल्स हैं या लैपटॉप्स हैं, 613। तो इस तरह से करके उसकी बार बन गया। अब मुझे एक थोड़ा और फॉर्म में चाहिए कि अगर मैं मतलब कि इसको एक्सेस को चेंज करना चाहता हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। और भी काफ़ी सारे हैं, मैं अगर इधर जाऊँ गूगल पे तो इसको हम क्या कर सकते हैं, पाई चार्ट इन पाइथन कोड। वो मुझे अगर कोई भी अगर करना पड़ता तो मैं इधर से कॉपी करके उसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ अपने वेरिएबल्स पे। बेसिक था कि हमने किस तरह से वेरिएबल्स को फैच करना है। जो ये वेरिएबल्स फैच करने थे ये थे, हमने वेरिएबल्स को फैच कर दिया। अब कोई भी ग्राफ में हम पास करना चाहते हैं तो वो हमारे लिए कोई इतना मुश्किल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मुझे इधर करना है, ये पास करवाना है, इस तरह से कुछ बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि सिंपल ये उन्होंने 1D किया है, पाई पे हम क्या करते हैं, PLT डॉट पाई, अब हम क्या करते हैं x, y, ये आई थिंक एरर देगा क्योंकि ये इन्होंने सिंपल 1 वैल्यू पे किया, ये 2 वैल्यू पे है। तो ये हम करते हैं इसको रन, और इसको पेस्ट करते हैं। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे x, y, लेबल्स इज इक्वल टू माई लेबल्स। माई लेबल्स, हमें माई लेबल्स की जगह क्या करना है, पास x, और y की जगह हमारा y है। तो हम इसको रन करने से वोट कर देते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा कि 16 GB का ये है। सबसे ज़्यादा हमारी वैल्यू थी 8 GB की, तो वो आ गई। उसके बाद 16 GB थी, उसके बाद 4 GB थी, ये देखें, आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये वैल्यूज़ बहुत कम थी, तो इस तरह से। और भी काफ़ी टाइप्स हैं, हम और भी काफ़ी तरीक़ों से कर सकते हैं ड्रॉ। तो वो हम जब हमने सिंपल एक पूरी वीडियो बनाएंगे ना ग्राफ रिप्रेजेंटेशन पे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो, ठीक है, तो उसमें मैं इन चीज़ों को कवर करवाऊँगा। ये अभी के लिए बेसिक था कि हम किस तरह से इन्फॉर्मेशन को फैच कर सकते हैं और प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स लगा सकते हैं, ठीक है गाइस। अब आपका ये टास्क है कि आप इस तरह का कोई भी डाटा सेट लोगे,
इस तरह का, ठीक है। तो उसमें क्या करोगे कि CSV फाइल पे ये सारे बेसिक ऑपरेशन लगाओगे और उनका इस तरह से ग्राफ बनाओगे, ठीक है। और ये सारी चीज़ों पे उन पे फंक्शन लगा के देखोगे। इस तरह आप प्रैक्टिस करोगे तो ये सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी और समझने में आसानी हो जाएगी। एक दफ़ा इन चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट कर लोगे तो आगे आपको इस चीज़ की बहुत, मतलब कि जब भी हम कोई बेसिक ऑपरेशन करने जाएंगे तो हम ये यूज़ करेंगे, बेशक वो हमारी मशीन लर्निंग हो, डीप लर्निंग हो, या NLP कर रहे हो, कंप्यूटर विजन का कोई कर रहे हो कोड। तो ये चीज़ें हमारी पाइथन में जो यूज़ होंगी वो यूज़ लाजमी होंगी। तो इन चीज़ों को आपको एक दफ़ा कवर करना पड़ेगा। तो मैं ये फ़ाइल भी अटैच कर दूँगा और इस कोड का भी आपको मैं लिंक शेयर कर दूँगा। तो इसको एक दफ़ा लाजमी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। डाटा सेट भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई डाटा सेट लेना चाहते हैं या आप अपने प्रोजेक्ट पे कोई फंक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं ये वाले, तो आप वो कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं ये फ़ाइल भी शेयर कर दूँगा आपके साथ, ठीक है। तो आप इस पर वो ऑपरेशन लगा सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।